तो आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष के दिन चतुर्दशी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है और मंदिर और शिवालयों में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष हो रहे हैं। शिवालय के गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उल्लास है। मंगलवार की भोर 3 बजे से जल अभिषेक का दौर शुरू हो गया है और देर रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें शिव पूजा की आ रही हैं। करनाल की है, रोहतक की है, यमुनानगर की है, रेवाड़ी की है, जहां पर बाबा के भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं और अब मैं हूं आपके साथ लक्ष्य। इस समय मौजूद हैं हरियाणा के करनाल के अंदर, क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व है और महापर्व के चलते हम आपको हरियाणा न्यूज के माध्यम से भगवान शिव की जो आराधना है, प्रतिमा है, क्या कुछ दर्शन है वो आपको बताएंगे। क्या कुछ इस मंदिर की विशेषताएं हैं वो हम आपको जो पुजारी हैं उनसे भी बात करवाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ इसका इतिहास है, इस मंदिर क्या क्या कुछ इतिहास है वो भी बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मार्केट के एसोसिएशन के जो प्रधान है किशोर नागपाल, उनसे बात कर लेते हैं। किशोर जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की जिस तरीके से शिवरात्रि आ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं किशोर नागपाल, प्रदेश प्रवक्ता हूं व्यापार मंडल का। और ये जब से हम पैदा हुए छोटे से अब तक मंदिर की ये खासियत है, यहाँ पे जो सच्चे मन से आता है, जल चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और ये मंदिर 8x11 में बना हुआ है, 129 फुट ऊपर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जो महाशिवरात्रि का पर्व है में कम से कम 70 से 80 हज़ार लोग इस शोभा यात्रा जो चलती है ये रामला ग्राउंड से चलती है, जिसमें हमारे कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार आ चुके हैं और कल फिर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपना मनोहर लाल जी हमारे, और यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से जो सच्ची मुराद मांगता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसका उदाहरण ये है कि जो भी सत्ता से जुड़ा हो विपक्ष, हर लोग यहाँ पे आते हैं और माथा टेकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष हो चाहे पक्ष के नेता हो, यहाँ पर पहले भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए जो ये प्रतिमा है, प्रतिमा की जो तीसरा नेत्र है, तो जो पूर्व के जो एमपी थे यहाँ पे अरविंद शर्मा, जो शर्मा चाहूंगा अरविंद शर्मा, उन्होंने इस प्रतिमा के अंदर जो तीसरा नेत्र आप देख सकते हैं उसके अंदर हीरा जड़वाया था। और कहीं ना कहीं जो पहले के जो मंत्री थे या फिर एमपी थे या विधायक थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आते। इससे पहले अगर बात करें कि जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ इतिहास है। पंडित जी नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में क्या कुछ बताना चाह रहे हैं? महाशिवरात्रि का पर्व जो है हरियाणा के सबसे ये श्री सनातन धर्म शिव मंदिर सराफा बाजार में बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी शोभा यात्रा बड़ी विचित्र है, देखने लायक होती है। और भगवान आशुतोष स्वर्ण मंडित आशुतोष भगवान शंकर की अष्ट धातु की प्रतिमा है। तीसरे नेत्र में हीरा जड़ा हुआ है और भोलेनाथ का छत्र भी चांदी का, जलेरी भी चांदी का, मतलब इनका चमत्कार ही विचित्र है। और तीसरे नेत्र में जो हीरा है डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लगवाया है, सारा संसार का करनाल जानता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो किसी बड़े पात्र में धातु से बने शिवलिंग या मिट्टी से बने शिवलिंग की स्थापना करें और महाशिवरात्रि पर्व पर 4 पहर की शिव पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा में सबसे पहले मिट्टी के पात्र में पानी भरकर ऊपर से बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चावल आदि एक साथ डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। तो महाशिवरात्रि के दिन और रात में शिव पुराण का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। कोई सामग्री उपलब्ध न होने पर केवल शुद्ध ताजा जल शिव जी को अर्पित करने पर प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। व्रत उपवास रखकर बेलपत्र जल से शिव की पूजा अर्चना करके जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करने से पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो पहले पहर की पूजा आपको बता रहे हैं 1 मार्च 2022 शाम 6:21 से 9:27 तक है और दूसरे पहर की पूजा 1 मार्च रात 9:27 से 2:33 तक है। वहीं 1 मार्च रात्रि 12:33 से 3:39 तक तीसरे पहर की पूजा की जाएगी और चौथे पहर की पूजा 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 पर की जाएगी। तो व्रत पारण का
शुभ समय 2 मार्च को 6:40 तक। तो मेष राशि वालों के राशि के अनुसार शिवलिंग अभिषेक का महत्व हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों के जातक लंबे वक्त तक बीमार हैं तो उन्हें शिवलिंग पर दूध से भांग और शक्कर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन कर्क राशि के जातकों को गंगा जल से केसर, दूध और शहद मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। वहीं सिंह राशि के जातकों को मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए गन्ने का रस और नींबू मिलाकर शिव जी पर अर्पित करना चाहिए। तो कन्या राशि के लोग को शिवरात्रि के दिन घी दही मिलाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए, इससे धन लाभ होगा। और मेष राशि वाले महाशिवरात्रि के दिन मेष राशि के जातकों को गाय के घी और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। तो वृषभ राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन दूध शहद मिलाकर शिव जी का पूजन करना चाहिए, इससे सफलता हासिल होगी। तो मिथुन राशि के जातक लंबे समय से बीमार है तो उन्हें शिवलिंग पर दूध में भांग और शक्कर मिलाकर शिवलिंग को अर्पित करने चाहिए। और कर्क राशि वाले गंगा जल में केसर, दूध और शहद मिलाकर शिवलिंग को पर चढ़ाएं। वहीं सिंह राशि के जातकों को मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए गन्ने के रस में नींबू डालकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, जानकारी चाहेंगे आप, जहां पर खड़े हो वहां की तस्वीरें दिखाइए, भक्तों में किस तरीके की रौनक है। बिल्कुल अनु, देखिए गुरुग्राम का प्रकाशपुरी मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है और आप पीछे तस्वीर ही देखिए कि किस तरह से इस मंदिर में भीड़ है। सुबह जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 बजे से ही यह लाइन लगी हुई है और ये लाइन देखिए, ये पहले मैं आपको शुरुआत की लाइन दिखा दूं। पुलिसकर्मी भी खड़े हैं और लोगों की लाइन लगी हुई है। हर हर महादेव के नारे गुंजमान हो रहे हैं और जो लोग हैं वो सुबह से ही, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो सुबह से ही यहाँ आ रहे हैं। कितने बजे से सर मंदिर शुरू है और कितने बजे से लोग आ रहे हैं? 3 बजे से शुरू है और खूब आ रहे हैं जी। हाँ, बाबा की कृपा है, भोले बाबा की, सब मजे से दर्शन कर रहे हैं, खूब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल, आपने सुना अनु किस तरह से कि 3 बजे सुबह से ही जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में आ रहे हैं और अभी तक जो लाइन है वो आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन है। आगे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश जी से कहूंगा कि जरा बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाएं हम। और बाहर क्योंकि मुकेश, हमने लाइन कितनी लंबी हुई पड़ी है, हमने देखा था क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल सभी मंदिरों के कपाट बंद थे कोरोना काल के दौरान, भक्तों ने अपने घर में ही रहकर शिवरात्रि का पर्व मनाया था, लेकिन इस बार जिस तरीके से भक्त जन मंदिरों में उमड़े हैं, देखने वाली बात बनती है। बिल्कुल अनु, देखिए 2 साल कोरोना के कहर के कारण लोग नहीं निकलते थे और मंदिरों के कपाट भी बंद हो गए थे, लेकिन आज महाशिवरात्रि है और आज सबको पता है कि इस दिन का कितना महत्व है और सबसे ज्यादा जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें इस दिन का इंतजार होता है, चाहे वो फल, वो धन्य धान्य की प्राप्ति की बात हो या फिर मनोकामना पूर्ति को लेकर हो। और यही वजह है कि आज के दिन सुबह 3 बजे से ही, जैसा कि हम दिखा भी रहे थे और अभी मैंने जो बात किया गेट पे, तो कह रहे थे कि सुबह 3 बजे से लाइन लगी है और अभी जो लाइन सामने दिख रही है, एक बार और जरा लाइन को दिखाएंगे कि जिस तरह से ये बाहर देखिए, हम मंदिर के अंदर है और प्रकाशपुरी, बाबा प्रकाशपुरी ये मंदिर है और मंदिर के बाहर की जो तस्वीरें हैं आप देख सकती हैं कि कितनी लंबी लाइन और 2-3 लाइन लगी हैं। और ये तस्वीरें मुकेश जी जरा इधर से दिखाइए कि ये गेट के बाहर लगभग मैं अगर कहूं कि 500 मीटर से ज्यादा लंबी कतारें हैं और माना जा रहा है कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा अगर भीड़ होती है इसी मंदिर। सुशील जी, श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए जो लोग हैं उनसे भी हम, आप लोग कहाँ से आए हैं मंदिर में? हम राजेंद्र पार्क से जी। राजेंद्र पार्क से कब से लाइन में लगी हैं? नहीं, हमें आधा घंटा हो गया। आधे घंटे हो गए। किस तरह से इस महाशिवरात्रि को आप लोग मना रहे हैं?
तो आज पूरे देश में और प्रदेश में भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी हम जगह जगह की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ही सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो गई हैं मंदिरों में भगवान शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए। करनाल की तस्वीरें दिखाई अभी हमारे संवाददाता गुरुग्राम से दिखा रहे थे, लाइव थे कि किस तरीके से सुबह 3 बजे से ही मंदिरों में कतारें लगी हुई हैं। भक्तों को काफी देर हो गई है खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो आज पूरे देश भर में और प्रदेश में भी महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से।